हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 के 7 और 7 से आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहाँ सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, यानी एक लाइन है जो ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है और पैरेलल है थर्ड साइड के, तो उसी को बाइसेक्ट भी करेगी। देखिए ये ट्रायंगल एबीसी है और इसमें एक साइड का मिड पॉइंट है, लेट दिस इज मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से BC यानी अनदर लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ये गई जो इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को लेट कर देते हैं E है, यानी हमें जो प्रूव करना है ये करना है कि जो AE है वो EC के बराबर है। देखो डिफरेंस तो थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल सा कर लेते हैं, लाइक दिस। तो D और E। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या है? D मिड पॉइंट है AB का, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर AD इक्वल टू DB, राइट। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और DE जो है पैरेलल है BC। अब टू प्रूव है, क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो लाइन है ये इस लाइन को बाइसेक्ट करती है। इट मींस AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रूफ देखो क्या प्रूफ है। प्रूफ ये है कि ट्रायंगल ABC में DE जो है पैरेलल BC गिवन है, तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ रखी है, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल में एक ट्रायंगल में, तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो क्या बनेगा फिर? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, राइट। बट AD और DB इक्वल है आपस में, तो क्या करेंगे? इस AD के प्लेस को रिप्लेस कर देंगे DB से, बाय DB हो गया, ऊपर AE बाय EC। DB टू DB कैसे? 1 बाय 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास AE इक्वल टू EC आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। जो 7th क्वेश्चन था उसका बिल्कुल कन्वर्स है, ये उल्टा मतलब। तो देखिए क्या है, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट गिवन है, जैसे ये D है, ये E है, और ये लाइन जो आएगी जो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल शो करनी है हमें। तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC अब की बार D और E मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर AD और DB इक्वल है, एंड ऑल्सो AE इक्वल टू EC है।
ये दो बातें दे रखी हैं। टू प्रूव, प्रूव क्या करनी है, जो डी और ई को ज्वाइन करती है, डी ई दैट इज पैरेलल टू बी सी। इसमें प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहीं से उठाते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एडी जो है वो डीबी के इक्वल है, दैट इज गिवन। तो यदि हम बोथ साइड में डीबी से डिवाइड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, एडी बाय डीबी इक्वल टू डीबी बाय डीबी। कैंसिल आउट करके 1/1 आ गया, इसको नंबर 1 लेते हैं। ऐसे ही ए इक्वल टू ईसी है जो गिवन है। अब इसमें भी इसी से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स में, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैंसिल आउट हो गया 1/1। अब आप देख रहे हैं कि AD बाई DB भी 1/1 है और AE बाई EC भी 1/1 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं इनको, फ्रॉम 1 एंड 2 ये रेशियो आपका इक्वल आ गया। कौन सा रेशियो इक्वल आया, AD बाई DB और AE बाई EC। तो इक्वल रेशियो आ जाए तो आपको कौन सा थ्योरम लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स है, उसका यूज करेंगे हम। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या होता है वो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्स कहता है कि यदि कोई लाइन किन्हीं दो साइडों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज DE पैरेलल टू BC। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हैं। लाइक दिस, ये AB है, ये DC है, एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल्स कौन से हैं, एक तो AC है हमारा और एक BD, ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। वी हैव टू शो AO by BO, AO by BO इक्वल टू CO by DO। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच, जो लिखा हुआ है लिख सकते हैं आप, AB पैरेलल DC एंड डायगोनल्स कौन से, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। टू प्रूव, प्रूव क्या करेंगे, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। इस काम को करने के लिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल लाइन जो है AB के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, जो उसे होकर पास होकर जाएगी। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं E, ड्रॉ ए, इसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं।
पैरेलल टू ए बी पासिंग ईओ कर लेते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रॉ ए लाइन ईओ फ्रॉम E, draw a line EO from E parallel to AB। अब प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या है ए बी डी में? जो ये लाइन ईओ है ये पैरेलल टू ए बी है, वाई बाय कंस्ट्रक्शन ईओ पैरेलल टू ए बी कंस्ट्रक्शन से है। तो यदि ये लाइन पैरेलल है तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। कर लीजिए, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बनेगा? ए बाई डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। तो लिखता हूं मैं ए बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस लेके चलनी है तो आपने एक उसी सीक्वेंस से चलेंगे। जैसे मैंने ऊपर से लिया है तो दूसरी जब ट्रायंगल लूंगा तो वो भी ऊपर से ही पैर उठाना पड़ेगा मेरे को। तो अब नेक्स्ट ट्रायंगल उठाते हैं हम, कौन सी ले सकते हैं? ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या है? देखिए ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ईओ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ईओ जो है डी सी के भी तो पैरेलल होगी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ईओ पैरेलल डी सी, वाई? बिकॉज ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, दैट्स वाई। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बनेगा? ए बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। ये नंबर 2 है। अब आप देख रहे हैं कि ए बाई ई डी का जो रेशियो है वो बी ओ बाई डी ओ के भी इक्वल है और ए ओ बाई सी ओ के भी इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 इक्वल रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। लेकिन जो प्रूव करना था वो नहीं है ये। प्रूव क्या करना था? ए ओ बाई बी ओ, और बी ओ आपका ऊपर है, ऐसे ही सी ओ जो है ऊपर है उधर, यहाँ सी ओ नीचे है। तो यहाँ पर आप एक रेशियो है जिसका नाम है अल्टरनेंडो, तो उसका हम यूज कर सकते हैं, या यदि नाम लिखना नहीं आता तो आप और लिख सकते हैं, या इसको चेंज कर दें। बी ओ जो यहाँ आ जाएगा आपका और सी ओ ऊपर चला जाएगा। इस रेशियो को हम बोलते हैं अल्टरनेंडो। आप लिख भी सकते हैं टेकिंग अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब यही होता है कि जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे का न्यूमरेटर बन जाएगा और जो दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, और शो दैट करना है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कब होगी? जब उसका एक पेयर जो है पैरेलल हो जाएगा। तो जो हमने 9th क्वेश्चन किया था ये उसका कन्वर्स है, यानी उल्टा। देखते हैं कैसा होता है ये क्वेश्चन।
पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल की शेप हम ऐसे बना रहे हैं जैसे प्रूव करने वाली है, यानी ट्रेपेजियम की शेप में। इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करा देते हैं और ये एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या गिवन है? गिवन ये है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो डायगोनल्स हैं आपके कौन से वाले, AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर? एक दूसरे को O पर। एंड और क्या गिवन है? AO बाय BO इक्वल टू CO बाय D। तो प्रूफ क्या करेंगे? प्रूव करेंगे ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और इस काम को करने के लिए हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी? AB के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं EO। प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, चाहे तो इसको लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम E, कौन सी लाइन? पासिंग थ्रू ओ। EO लाइन ले लेते हैं। EO लाइन passing through parallel to AB, passing through O। from right। अब प्रूफ शुरू करते हैं। ये लाइन EO है पैरेलल टू दिस AB फ्रॉम E पासिंग थ्रू O। अब आप ट्रायंगल तो आपके पास है नहीं, पैरेलल लेना नहीं आपने। सबसे पहले इस रेशो को लेते हैं। चलो फिर पहले ट्रायंगल उठा लेते हैं। ट्रायंगल में क्या लेंगे आप? A, B और D। इन ट्रायंगल ABD। ABD में क्या है कि जो EO लाइन है वो पैरेलल टू AB है। EO पैरेलल टू AB वाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन से है। तो ये पैरेलल है देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बनेगा? AE बाय TD इक्वल टू BO बाय DO। इसको नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। बट AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO ये गिवन है। 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिव लेने के बाद जो ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ इसको हम चेंज कर देते हैं और AO बाय CO इक्वल टू BO बाय
DO, दिस इज नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, AE by ED इक्वल टू क्या है, AO by CO। देखते हैं क्या है, AE by ED इक्वल टू AO by CO। ये कौन सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ADC है। और ADC में आप क्या लगा सकते हैं, आप इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ADC by कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, ये जो ईओ लाइन है ये डीसी के पैरेलल हो जाएगी, बट वी नो कि जो ईओ है वो हमने ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन से करेक्ट की है। तो देयरफॉर ए बी लाइन जो आपस में डीसी के साथ पैरेलल हो जाएगी, और यदि एक पेयर हमने पैरेलल कर दिया तो दैट्स व्हाई ए बी सी डी क्या बन जाएगा, इज ए ट्रेपीजियम। यहां पर आपको पता लग गया, एक पेयर जो है ए बाय ईडी जो है वो एओ बाय सीओ के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो इस ट्रायंगल के अंदर यदि ये वाला रेशियो इक्वल हो जाता है तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल हो जाती है बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स से। तो वो हमने यूज किया यहाँ पर। बट ईओ जो एबी के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, देयरफॉर एबी और डीसी आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल होने की वजह से जो एबीसीडी फिगर है आपके पास, वो जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो एक ट्रेपीजियम बन जाती है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।